माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको सिंटैक्स चैप्टर अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ाते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको 4 वीडियोज दे चुके हैं और आज हम उसमें उसी चैप्टर का 5वां पार्ट करने वाले हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस चैनल पे जाइए और सीरियली वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। चाहे तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मैट्रिक का है, या इंटर का है, या ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट्स हैं। ग्रामेटिकल टर्म्स जो होता है यूनिवर्सल कंसेप्ट है, संसार में एक चलता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ग्रामर में आपको कोई अंतर होना नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो बुक चलता है बिहार बोर्ड का बुक जो है, उसका भी मैं आपको एक लेसन डाल दिया हूं। और इस चैप्टर के बाद आपको कंटिन्यू पोएम सेक्शन जो है उसको हम समाप्त कर लेंगे। चलिए, तो हम आपको बिना टाइम गवाए लेकर चलते हैं अपने सिंटैक्स चैप्टर पे। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और बेल की आइकन है उसे दबा लीजिए, जिससे कि हमारे जो भी न्यू वीडियो बने तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन जा सके। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बता दूं कि आप जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लाइफ के लिए मैं इतने मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी पे पकड़ बना दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलते रहेंगे तब। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, चीज़ें नहीं समझ में आएगा, तो फिर कहाँ से हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि आपको सिखा दूं, तो आपको भी चाहिए कि हम इनके सारे वीडियो को देखते रहें और इनसे संपर्क में रहें। चलिए, तो हम आपको ले चलते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो अर्थात पार्ट 4 में बताया था कि कुछ नाम होता है, जैसे में मैंने आपको बताया था द नेम ऑफ बुक्स। याद है? द नेम ऑफ बुक्स यानी कि कुछ किताबें का नाम मैंने बताया था सिंगुलर होता है। फिर मैंने आपको बताया था द नेम ऑफ गेम्स, खेल का नाम भी कुछ सिंगुलर होता है। मैंने बताया था द नेम ऑफ डिजीज यानी बीमारी का नाम भी सिंगुलर होता है। फिर मैंने बताया था द नेम ऑफ बुक्स। ये सारी चीज़ों को मैंने बताया था और इसका एग्जाम्पल नहीं किए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज उन सारे एग्जाम्पल्स को भी हम कर लेंगे और भी हम आपको लेकर चलते हैं कि कुछ और भी शब्द होते हैं जो कि हमेशा फुल सिंगुलर होते हैं और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हर एक पॉइंट को हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रकट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1-2 पॉइंट जो है, जितने भी शब्द सिंगुलर होते हैं उन शब्दों से जरा सा परिचित हो जाइए। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं द फॉलोइंग words are also singular and takes singular verb। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब है कि कुछ निम्नलिखित जो शब्द हैं, यानी जो शब्द मैं नीचे लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फॉलो का मतलब होता है निम्न और यानी फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, जो नीचे लिखा हुआ शब्द होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नीचे लिखे हुए शब्द जो होंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे। तब हम चलते हैं उन शब्दों पे चर्चा करते हैं कि जो कि शब्द कौन कौन सा है, जो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझिएगा। वो शब्द, पहला शब्द हम आपको मिलवाते हैं, आपको दिखना चाहिए फर्नीचर। अब कुछ लोगों को होता है कि सर फर्नीचर का आप हिंदी लिखते चलते तो बहुत अच्छा होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसका हिंदी होता है लकड़ी के वस्तु। जैसे में हम कह सकते हैं कुर्सी, टेबल, जो भी कह सकते हैं लकड़ी के वस्तु। इसके बाद दूसरा शब्द जो अगर हम मिलाते हैं तो जिसको हम बोलते हैं एडवाइस, यानी इसका हिंदी आप लोग जानते होंगे सलाह। अगर हम तीसरा वर्ड की बात करें जो है इन्फॉर्मेशन, आपको राइटिंग दिखाई देना चाहिए, जिसका हिंदी होता है सूचना, या तो कभी कभी हम इसको बोलते हैं जानकारी। आगे अगर हम बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर एक वर्ड है
जिसको हम बोलते हैं लगेज, लगेज इसका हिंदी होता है सामान। देखिएगा सामान और सम्मान अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ जरा सा देख लीजिए आप, यहाँ आपको समझा देते हैं। सम्मान इसका मतलब होता है प्रतिष्ठा करना किसी को, लेकिन हम ये वर्ड यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं सम्मान, समान वस्तु। नेक्स्ट देखिए, अगर हम आगे की बात करें तो एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं बैगेज, बैगेज। अब इसका भी मतलब होता है वही समान। आगे अगर हम अगले शब्दों पे बात करें तो एक शब्द है परसेंटेज, परसेंटेज आपको दिखना चाहिए। परसेंटेज का हिंदी अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे प्रतिशतता। आगे अगर हम बात करें तो एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं पोएट्री। क्या बोलते हैं? पोएट्री, पोएट्री जिसको हम बोलते हैं, जिसका हिंदी आप लोग जानते होंगे कविताएं। आगे हम अगर शब्दों की बात करें तो एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं, आप लोग सब लोग जानते होंगे, परिचित होंगे, नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं ज्ञान। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? आगे अगर हम बात करें तो एक शब्द है डर्ट। डर्ट का हिंदी अगर हम बात करें तो आप लोग कह सकते हैं गंदा। ये आपको सही से दिखना चाहिए, गंदा या गंदगी। चलिए, इतना आप अगर नोट नहीं किए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी हम और भी शब्द है, टोटल शब्दों से हम परिचित करवाएंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना करे, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं गलत ना हो सके। आप इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। मैं आप ही से कर रहा हूं, आपकी जीवन की चीजें हैं। अगर आप वीडियो को जो अंगूठा चला करके 2 सेकंड 5 सेकंड देखने वाले आदत है तो भूल जाइए। आप वहां से कोई कुछ बन नहीं सकते, कोई ज्ञान हासिल नहीं होगा, लेकिन इन सारे चीजों से आप ज्ञान हासिल करेंगे और अच्छे अच्छे कंपटीशन में आप क्वालिफाई करेंगे। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। हम इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ और शब्द है उसे भी जरा सा देखिए, उसके बाद तो हम एग्जाम्पल करते रहेंगे। चलिए, चलिए कुछ और शब्दों से हम मिलाते हैं। आपको बता दें एक शब्द और है डस्ट, जिसका कि हिंदी होता है धूल। आप लोग जानते होंगे धूल जो उड़ता है हवाएं वगैरह में, धूल। आगे अगर हम बात करें तो एक वर्ड होता है जिसका है ट्रैफिक। ट्रैफिक का हिंदी अगर आप बात करेंगे तो होता है यातायात, यानी जहां हम यात्रा करते हैं उसी को यातायात बोलते हैं। अगर हम आगे बात करें शब्दों की तो होता है एक शब्द है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कौन हिंदी नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो हम लिख देते हैं बिजली। आपको दिखाई पड़े इसीलिए थोड़ा सा हम फाउंड को बढ़ा लेकर चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक शब्द है म्यूजिक, जिसका हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट संगीत। आगे अगर हम बात करें म्यूजिक के बाद तो एक वर्ड होता है ब्रेकेज, जिसका मतलब होता है टूटना। टूटना आपको बढ़िया से दिखे, टूटना। आगे अगर हम शब्दों की बात करें तो जिसको हम बोल सकते हैं वो शब्द है सीनरी। इसको सीनरी भी बोलते हैं। सीनरी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स दृश्य। जैसे में नज़ारा जिसको हम बोलते हैं अभी के लैंग्वेज में कि क्या नज़ारा है, सीनरी। अगर हम बात करें एक शब्द और है क्रोकरी। इसका मतलब होता है, क्रोकरी का मतलब मिट्टी वगैरह का जो बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन, या तो उसका समूह भी कह सकते हैं, मिट्टी का बर्तन का समूह। आगे अगर हम बात करें तो एक शब्द हम आपको और दिखा दें जो कि आपको मिलेगा बिहेव। क्या मिलेगा? बी है बियर, जिसको हम बोलते हैं यानी व्यवहार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सारे शब्द कहीं आपको दिखाई पड़ जाए तो एकदम गांठ बांध लो कि इसके बाद एक ही वर्ब आ सकता है, ओनली सिंगुलर। और सिंगुलर
जो होता है क्या होता है, आपको कई बार बताएं, उसी को हम V5 बोलते हैं और उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए अंत में क्या किससे से पहचानते हैं, S से। चलिए यहां तक के समझ गए। आप इन सारे शब्दों को नोट कीजिए, नोट कर लिए। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें, छोटी छोटी पॉइंट जो है उसको हम प्रयास कर लेंगे कि आपको क्लियर कर ले, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे तो चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर एग्जाम्पल बनाने में आपको हेजिटेशन होगा, लगेगा कि पता नहीं कि ये आंसर कैसे हो गया सर, कैसे ये हो गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखें, क्योंकि विदाउट कंसेप्ट आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो आपको हम एक दो शब्दों से मिलाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी करने वाला होगा। देखिएगा, जैसे में अगर हम एक शब्द की बात करें, वो है बेज। बेज और बेज जो है वो दो अर्थ देगा ग्रामेटिकल टर्म्स में। बेज जहां इनकम की बात करेगा, रुपया पैसा की बात करेगा, उस जगह पे वेज जो है प्लुरल माना जाएगा। जब प्लुरल माना जाएगा तब इसके साथ में अगर हम बात करेंगे तो वर्ब कैसा लेगा, पीवी, अर्थात आप याद रखिएगा पीवी का मतलब हम शॉर्ट लिखे हैं पीवी, उसका फुल होता है प्लुरल वर्ब। अगर हम आगे बात करें, जब इसका अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई बाइबल वगैरह पढ़ते होंगे, धर्म ग्रंथ से चीज़ों से रिलेटेड होगा, पाप और पुण्य से रिलेटेड होगा। अगर हम बाइबल में बात करें तो वेजेज का मतलब यहाँ जो लिखा है पाप पुण्य से संबंधित, तो इसमें अगर हम बात करें सीन की, सीन यानी पाप की जब बात करें या अच्छाई की बात करें तो उस जगह पे ये सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर हो जाता है। आपको फाउंड दिखना चाहिए, सिंगुलर होता है। और वर्ब भी कैसा लेता है, हम लिखेंगे यहाँ SV। क्या लिखेंगे, SV। SV अगर आपको अच्छा से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम आपको इस प्रकार से दिखाएंगे SV, अर्थात इसका मतलब हुआ सिंगुलर वर्ब। आगे की अगर बात करें तो इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिए। आगे हम आपको और भी सारे शब्दों से मिलवाते चलेंगे जो कि आपके लिए लाइफ इंपॉर्टेंट होगा लाइफ में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को तरीकेबद्ध अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएगा, और जब चीजें समझ में नहीं आएगा तो फिर आप क्या कर लेंगे, उस जगह पे आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि आपका हर एक रीजन या हर एक डाउट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्लियर करके रखें। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आगे आप बढ़ेंगे ग्रामेटिकल क्षेत्र में तो आगे आपको एक वर्ड मिलने वाला होगा जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वर्ड और आपको परेशान करता है, वो है देयर। जरा सा देखिए, आपको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं सारे चीजों में आपको कंफ्यूज्ड होता है कि सर देयर के साथ कभी इज लग रहा है तो कभी आर लग रहा है, व्हाट इज रीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, रीजन इज सिंपल। जरा सा रीजन उसका समान होता है, एकदम इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपको तरीका से। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, वीडियो छोड़ के भागेगा तो आप अपने लाइफ से खेलिएगा। मैं ये जान रहा हूं कि जिन लोगों ने वीडियो को देखेगा उसको तो फर्क पड़ेगा। चलिए जरा सा देयर के बाद देखिएगा, अगर बात करेंगे यहां सिंगुलर नाउन जब प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन जब प्रयोग होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां ये जो वर्ब लेगा, यहीं पे वर्ब लेगा, नाउन बाद में होगा, तो इस नाउन जो यहां होगा उसके आधार से देयर का कोई क्षमता नहीं है वर्ब लेने का। देयर कोई क्षमता नहीं कि वर्ब ले ले, वर्ब लेने का अधिकार किसके पास होता है देयर वाले सेंटेंस में, अगले वाले नाउन के पास। तो अगर ये सिंगुलर नाउन होगा या तो मटेरियल नाउन होगा या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आप जरा सा समझे, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूं कि जहां आप पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहा दूंगा, लेकिन ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं ही कहूंगा जरा देर ठहरो, तमन्ना ही है, अभी आपने मुझे जी भर के समझा नहीं है, जरा सा समझो। आगे देखो, तब यहां जब सिंगुलर जब ये सारे जब हो जाएंगे तो यहां भी वर्ब लगेगा SV, अर्थात माय डियर स्टूडेंट्स SV का मतलब सिंगुलर वर्ब। ऐसा नहीं कीजिएगा कि SV और PV क्या कर रहे हैं सर, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। अब देखिए, अगर इसके बाद नाउन प्लुरल नाउन आ जाए, कैसा नाउन आ जाए, प्लुरल नाउन आ जाए,
तो यहाँ का जो वर्ब होगा वो होगा पीवी। माय डियर स्टूडेंट्स, पीवी और एसवी समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। पीवी अर्थात प्लूरल वर्ब, जरा सा इसको भी आप नोट कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में सिंपल रूल से क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना ही ज्यादा आपको क्या बोलता है, एक्सेप्शन रूल से क्वेश्चन आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आपके लाइफ के लिए बता रहा हूं, आप कहीं भी जाओगे इन सारे सेंटेंस को ही पाओगे। चलिए, आप अगर नोट कर लिए हैं, कर रहे हैं तो ठीक है, नोट कीजिए वीडियो को रोक करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लिए तो ले लिए। थैंक यू। अब इसको हम मिटा लें, आगे शब्दों से परिचित करवाना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको अगले कुछ ऐसे डिफिकल्ट शब्दों से मिलवाएंगे जो कि आपको ग्रामेटिकल टर्म्स में अगर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो कष्ट ही देगा। यानी कष्ट देने का मतलब क्या, वो आपको गाली नहीं देगा, सीधा आपसे सोल्व नहीं होगा। जब आपसे सोल्व नहीं होगा तो ये कोई गाली से कम नहीं है, कोई गाली से कम नहीं है। जब आप हार के आते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में, आपके बगल वाला पास करता है भाई, पास पड़ोस वाला, तब उस समय आपका इज्जत क्या होता है। इसीलिए मैं कहता हूं तरीके से समझो, मेरे साथ इंग्लिश के लिए जुड़ो, मैं आपको हाथ पकड़ के रखूंगा और जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अंग्रेजी का पकड़ ना बन जाए आपको। चलिए अगले वर्ड से आपको मिलवाते हैं। देखिएगा, एक वर्ड आपको मेनी, समझिएगा, मेनी कभी कभी सिंगुलर ले लेता है वर्ब, कभी प्लूरल वर्ब लेता है। रीजन क्या, व्हाट इज रीजन, जरा सा समझिएगा। अगर मेनी के बाद आपको सिंपल बात में पकड़ना है कि अगर ए लग गया, क्या लग गया, मेनी के बाद अगर ए लग गया तो आप समझ जाइए कि सिंगुलर हो गया होगा। मेनी प्लस ए बराबर कैसा हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। जब सिंगुलर हो जाएगा तो आप इसके साथ तो कह ही सकते हैं ना कि सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। क्लियर हुआ? अगर आपको मेनी मिला, मेनी के बाद ए नहीं मिला, नाउन्स मिला, तो आप समझ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो आप कह ही सकते हैं कि इसके बाद जो आप वर्ब लगाएंगे पीवी अर्थात प्लूरल वर्ब लगाएंगे। पीवी प्लूरल वर्ब, कंफ्यूज मत होइए, आपको मैं पहले ही लिखा चुका। पीवी प्लूरल, भी का मतलब वर्ब, एस भी सिंगुलर, भी का मतलब वर्ब। आगे बढ़ेंगे। अब जरा सा आपको मैं आगे दिखाने का प्रयास करूं तो आप जरा सा समझिएगा, आपको और ज्यादा एक पंगा हो जाता है किस वर्ड पे, जो जरा सा मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ए या एन, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ए या एन प्लस कलेक्टिव नाउन, प्लस कलेक्टिव नाउन जहां कहीं नजर पड़े आप उसको सिंगुलर समझ लीजिएगा। जैसे में अगर हम बात करेंगे ए या एन प्लस कलेक्टिव नाउन और उस जगह पे आपको ऑफ लगा देगा और फिर इधर का नाउन जो रखेगा वो रखेगा कौन नाउन, प्लूरल नाउन रखेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको ये रूल तो मैं पहले ही पता चुका ना कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन का वैल्यू नहीं होता है, तो फिर आप उसका वैल्यू ही नहीं रखेंगे। तो अब बचा कौन, अब बचा इधर वाला नाउन। तो जब इधर वाला बचा तो आप इसको देखिए ना, किसको, ए को और एन को, ये दोनों का हिंदी क्या होता है, एक। जब एक होगा तो ये क्या बनेगा माय डियर, तो आप बोलेंगे सिंगुलर, क्योंकि एक को ही हम सिंगुलर कहते हैं और एक से अधिक को क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। यानी कि मोर देन वन प्लूरल होता है, एक से अधिक को प्लूरल कहते हैं, एक को सिंगुलर कहते हैं। तो आप डायरेक्ट यहां से हटा करके इस प्रकार से बना लेंगे। लेकिन जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। आप इसको नोट किए हैं, नोट कीजिए, हम इसको मिटाएंगे। या स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, देखो मत, ऐसा मत समझो कि न्यू व्यक्ति है, विश्वास नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट पढ़ाऊंगा कि जो कि लूसेंट जनरल इंग्लिश जो है आपको हाथ रखते हैं उसको आप आंसर करेंगे। बाकी बहुत सारे किताबों जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स हैं सब सोल्व होगा, विश्वास रखो। लेकिन वीडियो को वही कहेंगे, भगा करके मत देखो, पॉइंट को मत छोड़ो। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जरा सा देखिए कि इसमें तो आप कर लेंगे, क्या मैंने बताया
कि ऑफ के बाद उधर डायरेक्ट हटा देंगे और इधर ए और एन को देख करके सिंगुलर मान लेंगे। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ है इसका? एक्सेप्शन का मतलब समझते हैं? अपवाद। क्योंकि आपको हम बता दें कि बहुत सारे जगहों पे आप काम तो करेंगे तो याद रखिएगा कि दोस्त से ज्यादा दुश्मन को याद रखिए, क्योंकि दोस्त आपको चाहेगा तो मारेगा, एक दो थाप लगा करके छोड़ देगा, लेकिन दुश्मन कहीं मारने का प्रयास किया तो आपको डायरेक्ट खत्म करने का प्रयास करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ए मान के चलिए दोस्त है, आप इसको देख करके ए एन देख करके सिंगुलर लगा लेंगे। लेकिन अब हम कुछ बात करने वाले हैं जो कि ए एन भी रहेगा, लेकिन वो सिंगुलर नहीं होगा, प्लुरल होगा। जरा सा ध्यान दो, चलो जरा सा मिलो। अगर हम बात करेंगे ए नंबर ऑफ प्लस नाउन होगा। अब आप कहेंगे सर तो आप ही तो बताए हैं ना कि ऑफ के बाद वाला का नाउन कोई वैल्यू नहीं है। हाँ बताए, तो आप कहेंगे कि यहां तो आप ही बता दिए कि इसका मतलब एक होगा, तो सिंगुलर मान लेंगे ना। जब मान लेते सिंगुलर तो फिर यहां हम एक्सेप्शन क्यों लिखते? इसमें आपको ए जो है ना सिंगुलर नहीं है, ए प्लुरल है। क्या होगा? ए नंबर ऑफ प्लुरल होगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूं कि अगर इसी के साथ में आ नंबर ऑफ कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं a large number of प्लस नाउन देगा, तो ये भी क्या होगा? सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर इससे हटाइए ना, लार्ज को हटाइए, क्या बचेगा? अ नंबर। तो सेम तो है भाई। तो फिर जब ये प्लुरल हो रहा था तो ये भी क्या होगा? प्लुरल होगा। तो यहाँ हम मिटाए हैं नहीं, आपको समझाने के लिए हटाए थे। क्या यहाँ रखे थे? लार्ज। आगे अगर हम बात करें एक्सेप्शन पॉइंट पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आपको छूटेगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लस यहां देगा नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं। फिर अगर यहां से प्रयास करेंगे कि इसको हटा करके देखिए तो आपको मिलेगा ए नंबर ऑफ। जब ए नंबर ऑफ मिलेगा तो फिर ए नंबर ऑफ यहां वाला और यहां वाला दोनों तो सेम हो जाएगा, दोनों में हटाइए। सपोज दैट ए आप हटा लीजिए तो तीनों में तो सेम झलक रहा है, तो तीनों का तीनों क्या होगा? प्लुरल होगा, इधर ए होने के बावजूद। लेकिन अन्य में देखिएगा तो ऐसा नहीं होगा। फिर आपको एक एक्सेप्शन और है, वो है अ वैरायटी ऑफ। ए भी प्लुरल होगा, आप इससे जरा सा परिचित हो जाइए। अब देखिए कि आप समझ गए। अब इसमें अगर कहीं ए के जगह एन लगा दे, जैसे में जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ए नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स राइटिंग? आपको बोर्ड पे साफ दिखाई पड़ना चाहिए, इसीलिए मैं आपको लीजिए थोड़ा सा मार्कर को भी बदल करके प्रयास करूंगा। प्लुरल होगा, ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? यहां तक के मैंने आपको बताया प्लुरल होगा। चलिए याद रखिएगा, अ वैरायटी ऑफ सिंगुलर नहीं, ऐसा नहीं कि इधर से हटाइएगा, ऑफ के बाद हटाइएगा तो इधर बोलिएगा ए है तो एक है तो सिंगुलर कहिएगा। नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी सिंगुलर नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। यानी कि इन सबों को छोड़ के जितना शब्द होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि इन्हीं चार शब्द जो है, चार पांच शब्द जो है आपको परेशानी करने वाला होगा, जहां से आप धोखा खाएंगे। आप लगाएंगे सिंगुलर और आंसर निकलेगा प्लुरल। समझ पाए? अगर आप समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप अवश्य लाइक कीजिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए। चलिए हम आगे की ओर लेकर के आपको चलते हैं। अब अगर हम बात करें, इसको मिटा लें, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। आपको समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, हम पहले आपको इतना मिटाए, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि अब इतना जो बचा हुआ एक्सेप्शन पॉइंट है, प्रीपोजिशन को हटाइएगा, इधर ए देखिएगा, ए का हिंदी एक कहिएगा, एन भी मिलेगा उसका भी एक कहिएगा, लेकिन इसमें सिंगुलर नहीं होगा, ये सब प्लुरल होगा। इसके बाद बाकी जो भी होंगे सब सिंगुलर होंगे। एक ए देखे सिंगुलर लगा दीजिएगा, लेकिन इसमें सिंगुलर मत लगाइएगा। चलिए मिटा लें इसको, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चंस तो हम करेंगे, आपको इतना सारा क्वेश्चन करवाएंगे कि प्रैक्टिस जो है आपको प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है मानव। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन से बिलीव नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें तो जरा सा समझ जाइएगा कि ए नंबर ऑफ तो सिंगुलर था, लेकिन कहीं मिल जाए द नंबर ऑफ, बोलिए द नंबर ऑफ के बाद जो है नाउन प्लूरल देगा, लेकिन यहां से जब हम हटा ही देंगे तो उधर नाउन प्लूरल दे या सिंगुलर दे हमको कुछ मतलब नहीं है, तो यहां से मतलब होगा ना। तो ये हमारा क्या होगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर होगा, द नंबर ऑफ क्या होगा, सिंगुलर होगा। आगे देखेंगे अगर हम बात करें द वैरायटी ऑफ, आगे नाउन देगा, और जैसे ए द नंबर ऑफ सिंगुलर हो गया उसी प्रकार द वैरायटी ऑफ सिंगुलर होगा। और ये भी कैसा वर्ब लेगा माय डियर, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगा, और इसके साथ भी कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या आपको चीजें क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो चलिए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के ऊपर लेकर चलते हैं, जहां से आपको प्रैक्टिस के रूप में हम आपको करवाएंगे, और मैं आपको जो बोलता हूं कि आप देखते हैं आंसर लगाएंगे, आज विश्वास करते हैं, आपको विश्वास दिलाते भी हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आप आंसर लगाते हैं, देखते हैं या नहीं। चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो को अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ गया, थोड़ा सा लाइक करो, हमारे उत्साह को बढ़ाओ, क्योंकि हम आपके लिए पसीना नहीं खून बहा देंगे। और हमेशा ही बोलते हैं मेरे साथ जब जुड़े हो तो ग्रामर के लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। मेरे साथ जुड़ो, हर एक पॉइंट को हम इजी करके देंगे, क्योंकि थोड़ी सी अपने बड़े भाई पर भी भरोसा कर लो। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन से मिलवाते हैं, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। रेडी हैं? मिलावे, मिलिए। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखे, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, खाली स्थान फील्ड, खाली स्थान फील्ड इन द, आपको दिखाई पड़े इसीलिए हम इधर चलाते लिखते हैं, इन द एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप लगा दिए। अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको हम ऑप्शन में रखते हैं हैज, रखते हैं ऑप्शन में हैव। चलिए अब आप बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप जरा सा बोलिए, राइट आंसर लगाने का प्रयास कीजिए फटाफट। अब आप क्या कहेंगे, सर मेनी मिला, हम भी देख रहे हैं मेनी मिला, मेनी के बाद ए मिला, नहीं मिला ना, तो फिर ए मिलता तब ना सिंगुलर होता, ए नहीं मिला तो क्या हो गया होगा, ये प्लूरल हो गया होगा ना। तब आप बताइए कि प्लूरल वर्ब में यस होता है, नहीं ना, सिंगुलर वर्ब में यस होता है। तो आप ऐसा कीजिए ना कि इसमें जो यस है वो सिंगुलर वर्ब है, तो इसको तो हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर राइट क्या बचेगा, है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखते हैं द अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स इसको बोलते हैं, द अरबियन नाइट्स, द अरबियन नाइट्स खाली स्थान स्टील, द अरबियन नाइट्स खाली स्थान स्टील अ ग्रेट फेवरेट, अ ग्रेट फेवरेट। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा इसका ऑप्शन आपको दे, इज आर। अब आप बताइए कि ये कैसा सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट को यहाँ पहचानिए, तो आप कहेंगे मालूम ही नहीं चल रहा है सर कैसा सब्जेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, द अरबियन नाइट्स एक बुक है, क्या है, बुक का नाम है। तो आपको बता चुके हैं जितने भी विषय का नाम बुक का नाम होता है क्या होता है, याद करो। वीडियो 4 में भी मैंने आपको चर्चा किया, 5 में भी कुछ किया, सिंगुलर होते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो आप देखिए यस जिसमें अंत में होगा वही सिंगुलर वर्ब होगा। तो अब देखिए इसमें यस है नहीं है, तो इसको हटा दिए,
तो अब बचा क्या, ए वाला यस में बचा ना, इसके अंत में यस है, इज तो यस से अंत किया तो हमारा राइट आंसर ये होगा। अरबियन नाइट्स का ही दूसरा नाम होता है अलीफ लैला। आप जरा सा देखिएगा, इसमें 1001 कहानियां की चर्चा किया है। इसमें मैं बता दूं तो एक राजा होता है जो प्रत्येक दिन शादी करता है और 4 बजे अपने वाइफ को काट देता है। जरा सा अवश्य देखें। चलिए आगे मैं आपको क्वेश्चन की ओर फॉरवर्ड करता हूं। एक से एक क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और आपको हम आइडिया भी देते जाएंगे कि बिना हिंदी के क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लेकर चलते हैं तो हम आपको बता देते हैं मैथमेटिक्स आपको दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स खाली स्थान एन हम इजी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं या डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या तो चलिए कुछ नहीं कहें हम बदल देते हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। दिखाई पड़ रहा है, यहां दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, जरा सा ऑप्शन को बढ़िया समझिएगा। चलिए लीजिए ऑप्शन इज आर। माय डियर स्टूडेंट्स अब जरा सा समझिए कि इसके अंत में क्या दिया है, एस। तो आप जरा सा समझिएगा, अगर हम पेन बोले तो यहां बोल देते हैं पेन्स, तो इसको कहेंगे सिंगुलर, इसको कहेंगे प्लूरल्स। अब देखिएगा, अगर हम बोले पेन इज रेड तो यहां कैसा वर्ब आया, सिंगुलर वर्ब आया। अगर हम यहां कहेंगे पेन्स आर रेड, यहां कैसा वर्ब आया, प्लूरल आया। तो कहेंगे कि यहाँ नाउन प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब लगा, यहाँ नाउन सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब हुआ। तो आप कैसे नाउन को प्लूरल किए, यस से। लेकिन मेरे फ्रेंड्स जरा सा समझो, इसमें मैथमेटिक्स लगा दिया, यस लगा दिया है ताकि आप कंफ्यूज्ड हो और सिंगुलर वर्ब की छोड़ करके प्लूरल वर्ब सेलेक्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जानते हैं जितने भी किताब का नाम है, जितने भी खेल का नाम है, जितने भी बीमारी का नाम है, जितने भी प्रॉपर नाउन है, वो सारा का सारा नाम और क्या होता है, सिंगुलर होता है। हम उसके साथ कभी प्लूरल नहीं वर्ब प्रयोग करेंगे। तो हम आर को हटाएंगे, इज को लगाएंगे, क्योंकि यस वाला ही वर्ब तो सिंगुलर होता है। चलिए बन रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम इसको समझाने के लिए आपको दिए कि हेजिटेशन आपको किस प्रकार से करेगा। ऐसा किताब के नाम रखेगा जिसके अंत में यस होगा ताकि आप कंफ्यूज होइए, क्योंकि वो चाहता है आपको परेशानी में डाले। लेकिन अगर आप परेशानी में पढ़ ही जाएंगे तो फिर आपको मेरे साथ जुड़ने का क्या फायदा। इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को चर्चा करते चलता हूं। आगे जरा सा देखिएगा, अगर एक बुक का और नाम देखिए, आप देखिए आपको दिखाते हैं, पॉलिटिक्स खाली स्थान हिज, पॉलिटिक्स खाली स्थान हिज चीफ इंटरेस्ट। अब जरा सा आपको हम दिखाते हैं, इसमें ऑप्शन हम लगाते हैं बाज और लगा देते हैं बेयर। तो आप इससे मत कंफ्यूज होइए। ये तो मैं बता ही दिया ना कि ऐसा किताब के नाम रखेगा जिसमें यस होगा, तो इसमें भी यस है, तो क्या अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा, यस लगाने से प्लूरल हो जाएगा, नहीं, बुक का नाम यस हो या ना हो सिंगुलर ही होगा। तब इसमें सिंगुलर वर्ब ढूंढना है, अर्थात कैसा वर्ब ढूंढना है जिसके अंत में यस होगा। तो बाज का अंत में यस है, तुम्हारा राइट आंसर ए है। समझ पा रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं। समझ आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है आपसे। अगर क्वेश्चन बन रहा है माय डियर स्टूडेंट्स तो आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए बस लाइक कीजिए। आगे जरा सा हम एक दो क्वेश्चंस और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चंस, एनीबॉडी खाली स्थान वेलकम्ड। अब आपको मालूम होगा कि मैंने जिक्र किया था वीडियो 4 में कि वैसा शब्द जिसका अंत वन से हो, बडी से हो, थिंग से हो, वो सिंगुलर होता है। और मैंने ये भी चर्चा कर दिया था कि वन से अंत करने वाले वर्ड, बडी से अंत करने वाले वर्ड, ये सभी पर्सन को डिनोट करते हैं।
और थिंग से अंत करने वाले वर्ड जो होते हैं वो वस्तु को डिनोट करते हैं, लेकिन टोटल तीनों टाइप वाला वर्ड सिंगुलर ही होते हैं। इतना तो याद है? अगर याद है तो हंसो मत, अगर नहीं पढ़े हो तो अगले वीडियो को जा करके देखो। अगर चाहते हो कि चैनल को भगा करके निकल जाए तो जाओ, निकल जाओ, क्या आपत्ति है। चलिए अब इसमें जरा सा ऑप्शन लेते हैं। चलिए इज और आर, तो माय डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर इज। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही लेना होगा। चलिए और भी दो चार क्वेश्चन कराएं क्या? चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं करा दीजिए, दो चार क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जब नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन में लहरिया कट मारना नहीं सीखेंगे। लहरिया कट समझते हैं? नहीं समझते हैं? आपको मैं बता देता हूं कि क्या है लहरिया कट। आप लोग साइकिल चलाते हुए लोगों को देखे होंगे, जब न्यू बच्चा सीखेगा ना तो एकदम हैंडल को सावधानी से पकड़ेगा। अब वही अगर पुराना हो गया तो फिर हैंडल छोड़ के चलेगा। वाह, तो सीखने में कैसा सीख रहा था, लेकिन पुराना हुआ तो लहरिया कट मारने लगा ना। तो आप भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी लहरिया कट मार के आंसर निकाल देंगे। जरा सा समझिए, आगे क्वेश्चन पे मिलिए, क्वेश्चन से मिलिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप मेरे चेहरे को देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़िए, मिलिए। मेनी आ क्रिमिनल, मेनी आ क्रिमिनल खाली स्थान बीन अरेस्टेड, बीन अरेस्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन में रखिए हैज, रखिए हैव। अब आप बोलिए मेनी मिला तो बोलेंगे यस मिला। अब बताइए कि ए भी मिला तो बोले यस मिला। तो आप बताइए ना ए का मतलब क्या होता है? एक। तो आप तो समझ गए होंगे कि मेनी ए मैंने बता चुका कि जहां मेनी के बाद ए मिले तो सिंपल वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ना कि प्लूरल का। और सिंगुलर वर्ब होगा तो आप सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानते हैं? जिसके अंत में एस होता है। तो आप राइट आंसर क्या कहेंगे? हैज। क्या दोस्तों आप जरा सा ईमानदारी से बताना, दिल आपका कह रहा है कि इसका मैं हिंदी कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं ना? आपको इसी प्रकार से कह रहा हूं, मैं कई बार अपने थंबनेल में लगाया, आपसे हिंदी हो या ना हो आप राइट आंसर लगाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़िए। एक क्वेश्चन है, जरा सा मिलने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन से मिलो। गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स खाली स्थान अ फेमस, अ फेमस, अ फेमस स्टायर। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको हम ऑप्शन के तौर पे इज और आर देते हैं। अस्टायर का मतलब होता है माय डियर हास्य व्यंग, यानी कि वैसा किताबें जो हंसाने की काम करता हो, चुटकुला वगैरह की किताबें को अगर हम बोलते हैं तो हास्य व्यंग बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लग रहा है गुलिवर्स ट्रेवलर्स व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये रियल है क्या? किताब का नाम है। तो जब आपको बता ही चुके हैं कि किताब का नाम क्या होगा? सिंगुलर, तो आप फटाफट देखिए सिंगुलर वर्ब जिसके अंत में यस हो वैसा वर्ब ढूंढिए। तो कहाँ यस मिला? इज में मिला। आर में यस है? नहीं है, इसको हटा दीजिए, राइट आंसर टिक कीजिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपको मैं लेकर चल रहा हूं इकोनॉमिक्स खाली स्थान नॉट एन इजी सब्जेक्ट। ऑप्शन के तौर पे अगर मैं आपको दूं तो लीजिए इज और आर। अब आप बताइए, जैसे मैथमेटिक्स में मिला था अंतिम में यस, किताब का नाम रखेगा, लेकिन कौन किताब का नाम रखेगा? जिसका अंत में यस से करे, ताकि आप कंफ्यूज होइए। लेकिन मैं भी आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, क्योंकि आपका हाथ मैंने पकड़ लिया, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरे भाई बहन हैं, कभी छोड़ने वाले हम आपका हाथ नहीं है। तो यस से अंत किया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन है तो किताब। जब किताब है तो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, अर्थात वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। यानी इज कैसा वर्ब है? सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से एक, क्या हिंदी हम इसको कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन आप लोग का ही माइंड में चलता है हिंदी अगर करते ना सर तो हम भी राइट आंसर लगा देते। क्या हम यहाँ हिंदी कर रहे हैं?
नहीं ना, आप भी हिंदी नहीं कीजिएगा और आंसर लगाइएगा, देखते ही लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हम लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से मिलिए, फिजिक्स क्या है, बुक का नाम है, अंत किससे किया, एस से किया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, जरा सा देखो, जरा देर ठहरो, तमन्ना ही है, अभी आपने हमें जी भर के समझा नहीं है। फिजिक्स, ये लीजिए एक वर्ड है फिजिक। फिजिक का मतलब होता है दवाई का पुड़िया। कभी पुराने जमाने में चूर चूर के लोग डॉक्टर भर के दे देते थे कि लीजिए एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम, तो फिजिक का मतलब होता है दवाई का पुड़िया। लेकिन यस लग गया तो बन गया भौतिकी। आप किताब में देखो, बढ़िया से पढ़ो। तो यहां कह रहा है फिजिक्स, आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स हिज पुअरेस्ट, फिजिक्स इज हिज पुअरेस्ट। अब अगर हम बात करें, यहां लिख देते हैं सब्जेक्ट। अब यहां आपको लग रहा होगा पुअरेस्ट, सबसे गरीब, ये कैसा हिंदी होगा सर? लेकिन यहां सबसे गरीब का अर्थ नहीं होगा, यहां होगा सबसे ज्यादा कमजोर। ऑप्शन में लीजिए इज आर, इज आर। तो आप कहेंगे फिजिक्स सर तो जान ही तो गए किताब का नाम है, तो लगाओ ना फिर सिंगुलर वर्ब यस वाला, जिससे अंत यस से कर रहा होगा, इज किया अंत यस से, आ गया ना आंसर। अब यहाँ क्या कर रहा है, फिजिक्स, हिंदी कर लीजिए इसको, फिजिक्स इज हिज पुअरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि भौतिकी उसका, भौतिकी उसका कमजोर विषय है। यहाँ इसका हिंदी ये होगा, भौतिकी उसका कमजोर विषय है। अब ऐसा मत कहिएगा कि भौतिकी उसका गरीब विषय है। समझ पा रहे हैं आप? जरा सा समझो, अंग्रेजी का खेल को समझो, क्योंकि अंग्रेजी जो है कहता है इंग्लिश हिस्ट्री है बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। लोग कहता है बेवफाइयों वाले दिन चले गए, कहाँ गए? आकर के ग्रामर में तो देखो हर जगह मिल रहा है। आगे आइए बढ़िए, अब मिलिए मलेरिया। क्या कहेंगे, मलेरिया क्या होता है? एक बीमारी है। मलेरिया खालिस्तान ट्रॉपिकल डिजीज। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको हर एक फैक्ट को क्लियर करेंगे, विश्वास तो करो अपने बड़े भाई पे। मलेरिया इज ट्रॉपिकल डिजीज, ऑप्शन लो इज, ऑप्शन लो आर। तो आप जानते हैं मैं क्या क्या बताया था, क्या क्या नाम, जरा सा दोहरा लो, बोलो। बुक का नाम सिंगुलर होगा, बीमारी का नाम सिंगुलर होगा, खेल का नाम सिंगुलर होगा, प्रॉपर नाउन जितने भी होंगे सिंगुलर होंगे, देश का नाम भी प्रॉपर नाउन होगा, वो भी सिंगुलर होगा। चलिए, तो बीमारी का नाम है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का अंत में क्या मिलता है? तो बोलो ना यस मिलता है, तो इज हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, मिलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खालिस्तान, अगर हम बात करें यहाँ 50, ऑप्शन में अगर हम आपको दें इज और आर, तो आप कहेंगे कि सर द नंबर मिला है, द नंबर ऑफ मिला है, ए नंबर ऑफ मिलता तो प्लुरल होता। बोलिए कौन कौन प्लुरल होता है? आ नंबर ऑफ, बोलिए आ नंबर ऑफ प्लुरल होता है, आ वैरायटी ऑफ प्लुरल होता है, और आ लार्ज नंबर ऑफ प्लुरल होता है, ग्रेट नंबर ऑफ प्लुरल होता है। तो इसको तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्त नहीं दुश्मन है। चलो, तो द नंबर क्या होता है? सिंगुलर होता है। फिर मैंने आपको बताया था द वैरायटी ऑफ अगर मिलता तो सिंगुलर होता। समझ पा रहे हो? तो यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ आर नहीं, राइट आंसर इज लगेगा। क्या मेरे मित्र हिंदी इसको किए नहीं किए ना? हम ओनली इसको पकड़ के आंसर लगा रहे हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े रहो, इसी प्रकार से आंसर लगाते रहोगे। और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, आप के पास अगर लूसेंट का इंग्लिश बुक है, ग्रामर बुक है, जनरल इंग्लिश लूसेंट का, आप वहां जाइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है, यानी कि उसमें फर्स्ट लेसन दिया है जिसका नाम क्या रखा है? सिंटैक्स। उसमें जाइए, उसका क्वेश्चन आंसर कीजिए, हर एक क्वेश्चन आंसर सोल्व होगा। अगर नहीं हुआ तो आप हमारे नंबर पे बेहिचक कॉल कीजिए और हमसे बोलिए कि सर आप जो बड़े बड़े बातें करते हैं वो कहाँ हो रहा है। मैं आपसे हमेशा बात करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप
वही व्यक्ति कॉल करेगा जो बुक को जाकर के बनाएगा। थोड़ा विश्वास करो, हर एक क्वेश्चन बनेगा। आगे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि मैं आपको मैट्रिक, इंटर, बीए और अन्य कंपटीशन लेवल की चीजों को लेकर के चल रहा हूं। एकदम डीपली चलेंगे, आपको ग्रामर का पकड़ बनाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहो, इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।